चलो बच्चों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और उस इसका भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कल के एग्जाम में आने का। ये क्वेश्चन कहता क्या है? क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड द टॉपमोस्ट पोजीशन फॉर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल इफ इट हैज टू जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन विदाउट द स्ट्रिंग स्लैकिंग एट द टॉप। है ना, ये क्वेश्चन जो है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और इसमें डेरिवेशन रिक्वायर्ड है। तो नॉर्मली ऐसे बच्चों को काफी डिफिकल्टी फेस होता है जिनका थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड वीक है। तो चलो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे इसको फास्ट करोगे और क्या क्या बेसिक्स उसमें यूज होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने के पहले आप ये समझ लो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या और हमें क्या क्या स्टेप्स को ध्यान में रखना है इसके डेरिवेशन के लिए। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को आप ऐसा देख सकते हो। वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो फर्स्ट, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल है ये जो है वो वर्टिकल सर्कल पे रिवॉल्व करता है। तो अगर मैंने कुछ ऐसा बोला तो ये वर्टिकल सर्कल हो गया, ऐसा बोला तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल का मोशन एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे होगा। अच्छा, साथ साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी वैरी होता है और वैरी होने के कारण यही रीजन है कि हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच कर दें तो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक पार्टिकल को एक रॉड से अटैच कर दें और उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करें तो वही वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को हमें लिख देना है। So here the particle is rotating on vertical circle. Driving force of the driving force of vertical circular motion is gravity, or gravitational force Okay. Third point, gravity or gravitational force. Now, in vertical circular motion, the velocity is not constant. वेलोसिटी वैरी होगा, है ना। वेलोसिटी वैरी होता है, वेलोसिटी इज वेरिएबल और वेरिएबल होने से ये बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। चलो, तो अब हम लोग इसके डेरिवेशन के पार्ट पे जाते हैं। तो डेरिवेशन के लिए ना सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि पहले आप इसका एक रफ वर्क कर लो, है ना। रफ में आप ये ध्यान रखो कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल में 3 पोजीशंस लेना है, टॉप पोजीशन, एक मिडिल पोजीशन और एक बॉटम पोजीशन। ये 3 पॉइंट लेना है और बॉब को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो। तो जब ये टॉप पोजीशन पे जाएगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1, जब बॉटम पोजीशन पे आएगा तो इसका वेलोसिटी v2 और जब मिड पोजीशन पे आएगा तो इसका वेलोसिटी v3 हो जाएगा। सो O A B एंड C, ये है R, ये है R, ये है R। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है कि हमें v1 v2 v3 निकालना है। दूसरी बात है कि बी को एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना है ना। बी को हमें एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना है, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाना होगा। दूसरी बात है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है ना, इसका मतलब है कि आपको सारी बातें क्या हो रही है, रिकॉल हो रही है। तो जब आपको लगेगा कि रफ में आपको सारी बातें रिकॉल हो रही हैं तो आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है, पहले आपको प्लान कर लेना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है। तो चलो, तो मैं इसका आंसर लिखता हूं। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे एक सर्कल बना लेना होगा। अब इस सर्कल में 3 पॉइंट्स आ गए, है ना। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी
और ये है पॉइंट सी। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब पार्टिकल ए पे है ना, तो इसको तुम एक स्ट्रिंग अज्यूम कर सकते हो, और यहाँ पे एक बॉब है जिसका मास क्या है m, तो इसका वेट किधर एक्ट होगा, वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होगा, रोप का टेंशन किधर एक्ट होगा, t1 एक्ट होगा, और इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में v1 होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 होगा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v3 होगा। क्योंकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी यहाँ पे वैरी करेगा। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, ठीक है, पॉइंट ए की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो पॉइंट ए के केस में एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे mg नीचे एक्ट हो रहा है, सो t1 प्लस mg इज इक्वल टू, तो ये फोर्स है डाउनवर्ड, और यस क्योंकि ये सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस फोर्स को बैलेंस कौन सा फोर्स करेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सो m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब अगर मैं टॉप पॉइंट पे जाऊं, तो जब कोई पार्टिकल घूमते 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 घूमते, ये स्ट्रिंग है, ये बॉब है, तो ये जब घूमते घूमते बिल्कुल टॉप पोजीशन पे आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसमें जो टेंशन है, क्योंकि ये सेंटर की तरफ आना चाहेगा, तो जब ये सेंटर की तरफ आना चाहेगा तो टेंशन हम क्या लेंगे, लगभग जीरो के बराबर ले लेंगे। सो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, T1 क्या हो जाएगा, जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा। तो जब टेंशन जीरो हो जाएगा तो mg इज इक्वल टू mv1 स्क्वायर बाई r, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g, और ये हो जाएगा वेलोसिटी एट द टॉप। ठीक है, अब मैं अगर बी पॉइंट पे डिस्कशन करूं, पॉइंट बी पे चला जाऊं, कि v1 पॉइंट पे जो वेलोसिटी आई वो है अंडर रूट ऑफ जी आर आ गया, वेलोसिटी एट द टॉप। अगर मुझे बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो, तो जो एनर्जी ए पे होगा वही एनर्जी हमें बी पे लेना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे बी को क्या लिया है, एक रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो अगर मुझे ए पे एनर्जी निकालना है, तो क्योंकि मास मूवमेंट में है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दैट इज हाफ ऑफ m1, है ना, मास तो सेम ही है ना, सो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर v1 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो वेट है mg, और यहाँ से हाइट क्या है, तो r प्लस r, हो जाएगा mg इंटू 2r। अब जो एनर्जी ए पे है वही एनर्जी बी पे है, अब क्योंकि बी को ही आपने रेफरेंस पकड़ा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, सिर्फ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप लाइक टर्म्स को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2gr इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, v1 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, सो gr बाय 2 प्लस 2gr इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4gr प्लस gr, ये हो जाएगा 5gr बाय 2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय 2, ये और ये कैंसिल हो गया, तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा बॉटम पोजीशन पे। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालना है सी पोजीशन पे। ठीक है, सी पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना है, तो सी क्या है, ये है मिडवे या मिड पोजीशन, इसको आप बोल सकते हो। तो सेम जो एनर्जी यहाँ होगा वही एनर्जी यहाँ होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एनर्जी एट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट सी, कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो बी पॉइंट पे कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि इसको हमने रेफरेंस पकड़ा है, प्लस प्लस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी है, तो यस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्योंकि क्योंकि रेफरेंस से हाइट क्या है आर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगा, है ना। तो इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको इक्वेट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, एम जी आर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी थ्री स्क्वायर, एम 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 कैंसिल हो जाएगा, v2 का वैल्यू अंडर रूट 5rg का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू rg प्लस v3 स्क्वायर बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5rg बाय 2 माइनस ऑफ rg इज इक्वल टू v3 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v3 का वैल्यू आ जाएगा, तो 5 में से 2 चला जाएगा, तो हो जाएगा 3rg बाय 2 इज इक्वल टू v3 स्क्वायर बाय 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो v3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gr। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं
तो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी आया अंडर रूट आर जी आया, बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 5 आर जी, एंड मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ गया अंडर रूट 3 आर जी। तो आपने क्या नोटिस किया कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हेंस ये जो मोशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। और ये चेंजेस आया क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। चलो क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप प्लान कर लो। एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालना है। एनर्जी स्टोर्ड का मतलब है इसका रिलेशन किससे होगा? वर्क से होगा। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो अगर हम एक इंडक्टर ले लें, फर्स्ट प्लान कर लोगे, रफ में मैं प्लान करता हूँ इस क्वेश्चन को। लिखने से पहले तुम्हें प्लान कर लेना है कि क्या सारे कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं आज संडे है और तुम देख रहे हो कि मैं पूरे अपने स्पोर्ट्स ड्रेस में हूँ, मतलब मैं घर भी नहीं गया हूँ डायरेक्ट, मैं रनिंग करके यहाँ आ चुका हूँ। ठीक है, और वीडियो बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टेंशन है कि कहीं ना कहीं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कल एग्जाम कैसा होगा। मेरे लिए संडे नहीं है, जो आप जो प्रेशर फील कर रहे हो वही प्रेशर आज मैं भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। इसी तरह से मैं कल से केमिस्ट्री का जो है वो वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। फिर मैं मैथ्स का आपका वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करूं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर करूं, और जो आपके लिए बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो अभी आपका सिचुएशन और मेरा सिचुएशन एक ही है, लेकिन मुझे जानते हो अच्छा कब लगेगा? मुझे अच्छा कब लगेगा? जब कल आप एग्जामिनेशन दे करके आ जाओगे। कल जब आप एग्जाम दे करके आ जाओगे और एग्जाम कैसा गया। देखो, एग्जाम या तो अच्छा जा सकता है या बुरा जा सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। तो आप जरूर मुझे क्या इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9763592211 पे। आप सिर्फ मैसेज करके ये बता देना, व्हाट्सएप कर देना। कॉल तो मैं नहीं रिसीव कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दिन भर क्लासेस रहती हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया। अच्छा गया तब भी ठीक है, बुरा गया तब भी आप बताना। ठीक है, मैं तो गॉड से प्रे करूंगा, भगवान से प्रे करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, बहुत 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 अच्छा जाए। ठीक है, तो आप जरूर इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, जिससे मुझे एनर्जी मिलेगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया। अ, कुछ बच्चों को मैंने अ, उनके सक्सेस में थोड़ा बहुत भी हेल्प अगर मैंने किया हो, तो वो मुझे काफी अच्छा लगेगा आपके तरफ से ये सुन करके, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर्स और वीडियोस बनाने का। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं हम लोग डेरिवेशन वाले पार्ट पे। तो फर्स्ट है, ये है एक इंडक्टर, और इस इंडक्टर में सपोज करंट जा रहा है आई। तो जब करंट चेंज होगा, जब करंट टाइम के साथ चेंज होगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो E इज इक्वल टू ये हो जाएगा L इंटू डी आई बाई डी टी। चलो ये फर्स्ट लिख देना। उसके बाद फिर हमें लिखना है कि ये हो गया ईएमएफ। ईएमएफ इज नथिंग अ काइंड ऑफ वोल्टेज। तो हमने पढ़ा है कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। ठीक है, हाँ। तो अब ये मुझे रिकॉल हो रहा है, तो अगर रिकॉल हो रहा है तो हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन रिकॉल हो रहा है। तो देखो आप इसका आंसर्स कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन बॉडी पे आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट आप एक इंडक्टर ले लो। ठीक है, इसका इंडक्टर है एल। अब लिखो कि व्हेन व्हेन करंट चेंजेस। ठीक है, व्हेन करंट चेंजेस करंट चेंजेस फ्रॉम when current changes with time, when current changes with time, तो can I write like कि magnetic flux of inductor या coil या changes and EMF induced and है ना EMF induced। ठीक है, and EMF induced। तो ये तुम फर्स्ट पॉइंट लिख देना। नाउ फिर लिखना सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू so when EMF induced, so E is equals to L times of di by dt। L को क्या बोलते हो तुम? L को बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, नाउ अब बच्चों, अब हमें क्या ध्यान रखना है इसमें
कि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, है ना, तो ये जो ईएमएफ है अ काइंड ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज और वर्क में रिलेशन होता है, क्योंकि हमें एनर्जी निकालना है तो हमें वर्क तक जाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है कि वोल्टेज इज इक्वल टू इज वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। तो मैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव कर रखा है, सो दैट इज एल इंटू डी आई बाई डी टी एंड से द चार्ज इज डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सो एल इंटू डी आई इंटू डी क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब आप दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी इज करंट, तो एल आई डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। एल आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू से जीरो टू डब्ल्यू, जीरो टू आई, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी, एज एनर्जी, ठीक है। तो यही डेरिवेशन आपको करना है, बहुत ही सिंपल से डेरिवेशन है। पहले आप ईएमएफ लिखना, फिर ईएमएफ इज अ काइंड ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज ही है ईएमएफ, है ना। यहाँ पे पुट कर दो, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना। एल कांस्टेंट था, बाहर निकालो, डी क्यू बाई डी टी को करंट ले लो, तो करंट का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी आई इज आई स्क्वायर बाय टू, और डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन लिमिट है जीरो टू डब्ल्यू इज डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है और इसका जो वेटेज है वो 3 मार्क्स हो सकता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, स्टेट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ लीनियर एसएचएम, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम इनटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे के बाय एम को ना आप ओमेगा स्क्वायर ले लो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ट्रांसलेटर है और ये ट्रांसलेट करता है फिजिकल इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल इक्वेशंस में, ठीक है। तो ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जहाँ पे के बाई एम को कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज जीरो, therefore d2x by dt square is equals to minus of omega square x, इसको हम acceleration बोल सकते हैं, so acceleration is minus omega square into x, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ये तो आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। आफ्टर एक्सेलरेशन अब हमें निकालना है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में x है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में t है, तो t को हमें मैनेज करना पड़ेगा x से, तो तुम क्या करो x से डिवाइड कर दो और x से मल्टीप्लाई कर दो, इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये जो dx बाई dt है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब आप दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दो, v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि अगर हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगाए, हमें पता है कि अगर ये पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन है जहां से कोई पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। बट जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे सपोज ये जो डिस्टेंस है ये x इज इक्वल टू a ले लेते हैं, here a is the simple distance, it's not acceleration, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि when x is equals to a then v is equals to 0, x is equals to a v is equals to 0। ये डेटा आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो अगर मैं ये डेटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो हो जाएगा 0 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू प्लस कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू। अब इस कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सो therefore v square by 2 is minus omega square x square by 2 omega square a square by 2, तो v square is omega square a square minus x square, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ जाएगा। पॉजिटिव कब लोगे वेलोसिटी, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि जब ओरिजिन से तुम x की तरफ जा रहे हो तो उसको पॉजिटिव लेना,
ऑरिजिन से तुम जब x डैश की तरफ जा रहे हो तो उसको नेगेटिव ले लेना। ठीक है, तो ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट